साथियों, आज मैं इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्राचीन इतिहास, नंबर 2 मध्यकालीन इतिहास, नंबर 3 आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास जो है उसके बारे में आज मैं डिटेल से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्वरूप है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है प्राक इतिहास, उसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 है आद्य इतिहास, नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास जो प्री हिस्ट्री है उसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और इसमें औजार, बस्ती, अस्थियां आदि खुदाई करने पर प्राप्त हुई हैं। आदि इतिहास जो है इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, परंतु जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो हड़प्पा काल हो गया जैसे। और ऐतिहासिक काल है जो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य जो मिले हैं उनको पढ़ा भी जा सका है। जैसे बौद्ध जैन धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, महाजनपद काल हो गया इत्यादि। अब मैं आज प्राक इतिहास के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगा। प्रागैतिहासिक काल या प्राक हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्राक इतिहास, उसका जो परिभाषा है, ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध न हो, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़े, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्राक इतिहास या प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का इतिहास जो है, प्रागैतिहासिक खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पल्लवबरम के तमिलनाडु, पल्लवबरम नामक स्थान जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक खोज किए। ये रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, मूलतः भूगर्भिक वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। जो प्रागैतिहासिक खोज हुई उनका जनक रॉबर्ट ब्रूस को ही कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग जो था, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उस समय लॉर्ड कैनिंग का समय चल रहा था। लॉर्ड कैनिंग सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग का निर्माण 1861 में करवाया, जिसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम है। वो जो 1861 का समय था, उस समय लॉर्ड कैनिंग का राज्य चलता था। उस समय पुरातत्व विभाग का निर्माण करवाया गया और इसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे। वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। 2011 में इस विभाग का 150वां वर्ष पूरा हो चुका है। भारत में सबसे पुराने पाषाण उपकरण बोरी महाराष्ट्र से प्राप्त हुई, जो लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के हैं। बोरी आजकल उसे बोरीवली के नाम से जाना जाता है। वहीं पे पाषाण मिले थे। पुरातात्विद थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क की वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है। ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय जो डेनमार्क में वर्तमान समय में है, उसके आधार पर प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पे है पाषाण काल, नंबर 2 पे है कांस्य युग, नंबर 3 पे है लौह युग। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया।
पूरा पाषाण काल जिसे पीरियड बोला जाता है, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। ये जो पूरा पाषाण काल है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूर्व निम्नपाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। साथियों, अब मैं पूरा पाषाण काल का विस्तृत वर्णन अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।